नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सगेशियस मेवन अ पॉजिटिव माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स। दोस्तों, फिर से स्वागत है इस नए एपिसोड में आप सबका। मकसद है किसी की लाइफ में पॉसिबिलिटीज़, पॉजिटिविटी और होप लेके आना। आज मैं बात करने वाली हूँ लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस की, या मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर परिस्थिति की जो सबकी ज़िंदगी में आती है। मेरी, आपकी, हमारी सराउंडिंग्स में, सबकी लाइफ में वो एक परिस्थिति आती है। एक ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें किसी की ज़रूरत होती है। कोई ऐसी उलझन लाइफ में आ जाती है जहाँ पे हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। हम बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, स्पेशली उन लोगों का जिनसे हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। हमें सपोर्ट नहीं मिलता है और हम अकेलापन फील करने लगते हैं। हमारी ज़िंदगी में अकेलापन आ जाता है, हम स्ट्रगल करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत व्यक्तिगत होती हैं, जो सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ शेयर की जा सकती हैं। या बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं करते, किसी की हेल्प नहीं लेते, किसी की सपोर्ट नहीं लेते। क्या आपके साथ भी ऐसा है? तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आज मैं आपको हेल्प करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ज़िंदगी के इस मोड़ को मैं फिर से कनेक्ट करूँगी रामायण के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं रामायण को बहुत मानती हूँ और रामायण ज़िंदगी का सार है। मैं इस ज़िंदगी के पड़ाव को रामायण के उस पार्ट के साथ कनेक्ट करूँगी जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सीता माता की खोज में होते हैं। और जब खोज शुरू होती है तो लक्ष्मण जी उन्हें कहते हैं कि अब हम माता को कहाँ खोजेंगे। भगवान राम भी कहते हैं कि अब हमें नहीं पता वो किस डायरेक्शन में चली गई हैं, क्या हो गया है, हमें कुछ नहीं पता। और वो अकेले दोनों चल पड़ते हैं। तो लक्ष्मण जी उन्हें कहते हैं कि नहीं, हम एक बार हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं हो सकता है किसी की हेल्प मिले, किसी की सपोर्ट मिले। तो जिस तरह भगवान रामचंद्र जी अपने खुले दिमाग के साथ, ओपन माइंड होकर अपने सीता माता की खोज करते हुए कदम कदम बढ़ाते हुए, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़े, लोगों से मिले, उनके साथ उन्होंने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया। हनुमान जी मिले, सुग्रीव जी मिले, जटायु जी मिले। जिस तरह एक के बाद एक उनके साथ कुछ नए नए लोग उनकी ज़िंदगी में आए, और वो लोग इस तरह आए, उन्होंने इस तरह उनके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया कि वो तमाम उम्र, जब तक श्री राम जी इस पृथ्वी पर रहे, तब तक वो उनकी ज़िंदगी में उनके दोस्त बन के, उनके मेंटर, या कुछ भी आप कह सकते हैं, उनके मित्र बन के तमाम ज़िंदगी उनके साथ रहे। और उन्होंने कदम कदम पे उनका साथ दिया और विचार विमर्श भी किया, सुजेशंस भी दिए, उनकी सहायता भी की। और इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलते मिलते मिलते, सबकी बातों को सबसे सुजेशंस लेते, सबको अपना सुजेशन देते, मिलजुल कर इस तरह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो मुश्किल थी वो हल हो गई। यहाँ तक कि जब विभीषण जी लंका छोड़ के उनकी शरण में आए, उनके साथ भी उन्होंने विचार विमर्श किया, उनके साथ भी उन्होंने एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया और अपनी सारी परेशानी बताई। और ऐसे करते करते वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। तो जब हमारी ज़िंदगी में ऐसी उलझन ऐसी आती है, जब बहुत बड़ी उलझन हो जाती है और हमारे पास कोई ऐसा नहीं होता कि जिसके घर में कोई ऐसा नहीं होता जिसके साथ हम शेयर करें, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने फ्रेंड्स को देखना चाहिए। वो फ्रेंड्स, वो मित्र जो हमारे बहुत ज़्यादा करीब हैं, जिनके ऊपर आप दिल से विश्वास करते हो। कोई मित्र है, या कोई नेबरहुड में कोई ऐसा है, या कोई रिलेटिव्स में कोई ऐसा है, या कोई फैमिली में ऐसा है, या आप कहीं वर्किंग है, वहाँ पे कोई ऐसा आपका कोलीग है जो आपके साथ आपको बहुत मानता है। तो कोई ना कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होता है। कभी कभी हम उसे पहचान नहीं पाते, कभी कभी हम अपना ओपन माइंडेड नहीं हो पाते, हम अपने आप को बंद कर लेते हैं एक शेल में, हम क्लोज हो जाते हैं। और क्लोजनेस, अपने आप को क्लोज कर लेने की वजह से हम जहाँ से, जो लोग हमारा अच्छा चाहते हैं, जो लोग हमारी ज़िंदगी में एक अच्छी पॉजिटिविटी ला रहे हैं, या हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, या हमें मानते हैं, या हमारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, या ट्रस्ट वर्दी होते हैं, कहीं ना कहीं हमें पता भी होता है कि ये इंसान अच्छा है, तो हम अपने अपने आप को क्लोज करने की वजह से हम उनको चांस नहीं देते हैं कि हम उनके साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करें।
एक चीज़ बहुत अच्छी रामायण ने समझाई है कि शेयर करने से हल मिलता है। आप दूसरों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो उसका हल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ कुछ शेयर करेंगे ना, तो सामने से आपको कोई ना कोई सुझाव आएगा, कोई ना कोई आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। आप एक के साथ करेंगे, दूसरे के साथ करेंगे, आई एम श्योर आपके पास सोल्यूशन आएंगे ही आएंगे। हो सकता है कोई भी सोल्यूशन आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी ले आए। तो सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे मैंने बताया, अपने सर्कल में किसी एक के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, डिस्कस करें। उसके दो बेनिफिट्स हैं। एक, आपके दिल में जो एक भारीपन होता है, जब हम बहुत अकेले होते हैं या जब हम बहुत परेशान होते हैं, तो एक अंदर भारीपन लगता है। यहाँ भी दिल में भी भारीपन लगता है और दिमाग में भी लगता है। तो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो भारीपन जो है धीरे 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 निकल जाता है, हल्का हो जाता है। हमें लगता है कि कोई एक जो हमारी इस परिस्थिति को समझ रहा है, कोई एक जो हमें रास्ता दिखा रहा है, तो उससे एक भारीपन निकलेगा, हम हल्का फील करेंगे। सेकेंड थिंग, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। वो कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। सो वो सोल्यूशन भी निकलेगा, आपको एक अच्छा रास्ता भी मिलेगा, एक प्रॉब्लम भी धीरे धीरे आपकी सॉल्व होगी। तो अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करें। शेयर करने से रास्ते मिलते हैं, शेयर करने से सोल्यूशंस मिलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप खुद ही सारी चीज़ों को हल करेंगे, तो ये हो सकता है आप कर भी लें, लेकिन उसका असर क्या होगा? उससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इफ़ेक्ट कर जाएगी, आपकी फिजिकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। जिस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जितने भी नए दोस्त बनाए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, मेरे साथ ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ, तो सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, सबने अपने अपने सुझाव दिए, और धीरे धीरे जैसे उन्होंने अपनी मंजिल पा ली, वैसे आप भी अपनी मंजिल पाएँ को ज़रूर पालेंगे। आई एम श्योर आप सबकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, या जो आपको बहुत मानता है, या आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है। छुपाने से चीज़ें खराब होती हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। बांटने से, दुख बांटने से सल्यूशंस मिलते हैं, अपने आप को अच्छा लगता है और अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं। सो आप भी ऐसा कीजिए, किसी न किसी से अपने दिल का जो भी आपके दिल का दर्द है, या जो आपके दिल के भाव है, जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो शेयर कीजिए। आई एम श्योर आपको ज़रूर सोल्यूशन मिलेगा, ये पक्की बात है। अगर आपको लगता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना लिख सकते हैं कि आप इस टाइम कोई दुविधा में फंसे हैं। फर्दर मैं आपको फॉलोअप कर सकती हूँ, फॉलोअप करके आपके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, और मैं आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इसके लिए मैं कोई चार्जेस नहीं लेती हूँ। इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और कोई है नहीं, तो मैं हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आप सिर्फ इतना लिखिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है और आप हेल्प चाहती हैं, फर्दर मैं आपके साथ कनेक्ट कर लूँगी पर्सनल लेवल पे, और मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। क्योंकि दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं होता, और इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। पैसा अगर सारे दुख दर्द ठीक कर सकता, तो रिश्तों की ज़रूरत नहीं होती, लोगों की ज़रूरत नहीं होती, इंसानियत की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने आज भी इंसानियत रखी है और ह्यूमन टच रखा है, और एक ह्यूमन टच ही है जो संसार को, एक इंसानियत ही है जिसके ऊपर ये पूरा संसार खड़ा है। तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ आई है। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं फिर से मिलूँगी अपनी नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।